नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। सिंधु जल संधि का निलंबन और इसका पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाल ही में भारत ने इस 64 साल पुराने संधि को निलंबित करने का फैसला किया है, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। तो आइए इस संधि को समझते हैं और जानते हैं इसका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र पर क्या असर होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिंधु जल संधि है क्या। ये एक जल बंटवारा समझौता है जो 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का पानी बांटा गया। पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलज, इसका पूरा नियंत्रण भारत को मिला। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका ज़्यादातर पानी पाकिस्तान को मिला। इस संधि के अनुसार सिंधु प्रणाली का लगभग 80% पानी, करीब 135 मिलियन एकड़ फीट, पाकिस्तान को मिलता है, जबकि 20% यानी 33 मिलियन एकड़ फीट भारत को पश्चिमी नदियों का सीमित उपयोग करने की अनुमति है, जैसे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन वो पानी के प्रवाह को रोक या मोड़ नहीं सकता। ये संधि इतनी मजबूत थी कि 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के बावजूद इसे बरकरार रखा गया। लेकिन 23 अप्रैल 2025 को पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने इसे निलंबित कर दिया। पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, जिसमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल था। भारत ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान समर्थक आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट को ठहराया, जो लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है। इसके जवाब में भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कई बड़े फैसले उठाए, जिसमें सबसे बड़ा था सिंधु जल संधि को निलंबित करना। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को पूरी तरह से बंद नहीं करता, तब तक ये संधि लागू नहीं होगी। पाकिस्तान ने इसे पानी का युद्ध करार दिया और इसे गैर कानूनी बताया, और क्योंकि संधि में एक तरफा निलंबन का कोई प्रावधान नहीं है, संधि के निलंबन का तुरंत प्रभाव तो नहीं दिखेगा, क्योंकि भारत के पास अभी इतना बड़ा ढांचा नहीं है कि वो पश्चिमी नदियों के पानी को पूरी तरह से रोक या मोड़ सके। लेकिन कुछ प्रभाव तुरंत शुरू हो सकते हैं, जैसे जल डेटा साझा करना बंद। भारत अब बाढ़ की चेतावनी, नदी प्रवाह या ग्लेशियर पिघलने का डेटा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करेगा। इससे पाकिस्तान को सूखे या बाढ़ की स्थिति में पहले से तैयारी करने में दिक्कत होगी। कृषि पर असर। पाकिस्तान की 80% कृषि योग्य जमीन, लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर, सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। पंजाब और सिंध प्रांत, जो देश का 85% खाद्यान्न पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अगर पानी का प्रभाव 5 से 10% भी कम होता है तो गेहूं, चावल, गन्ना और कपास की फसलें प्रभावित होगी। पानी की कमी। पाकिस्तान पहले से ही दुनिया के सबसे ज़्यादा पानी की कमी वाले देशों में से एक है। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1947 में 5600 क्यूबिक मीटर थी, जो अब घटकर 1000 क्यूबिक मीटर से कम हो गई है। लंबे समय में अगर भारत बांधों और जलाशयों का निर्माण शुरू करता है तो प्रभाव और गंभीर होंगे। कृषि संकट। सिंधु प्रणाली पाकिस्तान के जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा योगदान देती है। पानी की कमी से फसल उत्पादन कम होगा, जिससे खाद्य संकट और महंगाई बढ़ेगी। ऊर्जा संकट। पाकिस्तान की बिजली का 1/3 हिस्सा हाइड्रो पावर से आता है। तारेबेला, मंगला और नीलम झेलम जैसे बड़े बांध सिंधु और झेलम नदियों पर निर्भर है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन प्रभावित होगी, जिससे कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में ब्लैकआउट बढ़ सकता है। आर्थिक अस्थिरता।
पाकिस्तान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी जीडीपी 2025 में केवल 2.7% बढ़ने की उम्मीद है। कृषि और उद्योग पर असर पड़ने से बेरोजगारी, ग्रामीण पलायन और सामाजिक अशांति बढ़ सकती है। शहरी जल संकट। कराची जैसे शहर पहले से ही पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। अगर नदियों का प्रभाव कम होता है तो शहरी क्षेत्र में पानी की किल्लत और बढ़ेगी। पाकिस्तान ने इस निलंबन को युद्ध की कार्रवाई करार दिया है और विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। पाकिस्तान का कहना है कि संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और भारत इसे एक तरफा नहीं तोड़ सकता। वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की योजना बना रहा है। विश्व बैंक, जो इस संधि का गारंटर है, अब तक तटस्थ रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का तर्क है कि आतंकवाद के समर्थन के चलते शांतिकालीन समझौता का लाभ नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान ने शिमला समझौता को भी निलंबित कर दिया है और भारतीय विमान के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की धमकी दी है। एक और जटिलता है कि चीन की भूमिका। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और चीन पहले से ही ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोक चुका है। अगर भारत पानी रोकेगा तो चीन भी इसमें शामिल हो सकता है। भारत का कहना है कि ये निलंबन आतंकवाद के खिलाफ एक रणनीतिक कदम है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास अभी पानी रोकने का मोड़ने का ढांचा नहीं है। भारत अब किशनगंगा जैसे जलाशयों का डिजाइन और संचालन बिना किसी प्रतिबंध के कर सकता है। वो सूखे मौसम में पानी रोक सकता है, जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। भारत ने 3 स्तर की योजना बनाई है। अल्पकालिक, पानी की डेटा का साझा करना बंद करना। मध्यकालिक, मौजूदा बांधों की क्षमता बढ़ाना। दीर्घकालिक, नए जलाशय और नहरें बनाना। लेकिन अगर भारत पानी रोकता है तो ये दोनों देशों के बीच युद्ध का कारण भी बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इसे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। दोस्तों, सिंधु जल संधि का निलंबन न केवल भारत पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करेगा, बल्कि ये दक्षिण एशिया में पानी की रणनीति को भी बदल सकता है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी पर निर्भर है। इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत का ये कदम सही है या इससे दोनों देशों को नुकसान होगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।